चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी किसकी, जीके और जीएस की। ठीक है, तो आपके जो जीके जीएस के जो आपके हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जानते हैं। और आपकी जो परीक्षा है जैसे आपकी यूपीएससी होती है, आपकी दिल्ली पुलिस वगैरह जो भी है, जो कांस्टेबल की जो भी आपका कांस्टेबल है, ड्राइवर जो भी आपके एग्जाम है, उनमें सभी में ये जो आपके जीएस के क्वेश्चन या जीके के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम ऐसे आपके कराएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन दिया है क्या कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका मानव था, जो आपका मानव काल था उसकी बात करें, जैसे हम आपके हिस्ट्री में गए तो इसमें पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, ये बताना है आपको। तो मानव के द्वारा जो सबसे पहले जिस धातु का प्रथम, वो जो आपकी प्रथम धातु थी, किसका प्रयोग किया गया, आपका जैसे कांसा, तांबा और लोहा और चांदी। तो आप लोग भी जानते हो कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में जब आपने पढ़ा था जब हड़प्पा सभ्यता में, तो आपने देखा था कि सबसे पहले क्या हुआ आपका, कि सबसे पहले आपके तांबे का प्रयोग हुआ था। किसका हुआ था, कि तांबे की धातु का, यानी कि तांबे का प्रयोग किया गया। तो किसका प्रयोग हुआ आपका, तांबा का प्रयोग हुआ। किसका, तांबा। ठीक है, यानी जो मानव का सर्वप्रथम, यानी मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयोग जिस धातु का प्रयोग हुआ वो धातु क्या आपकी, तांबा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या है आपका, दीवान ए अमीर। क्या है आपका, दीवान ए अमीर को ही, क्या है, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी, तो आपको ये याद रखना है कि दीवान ए अमीर, किसका, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। बताइए कौन सा वो सुल्तान था आपका, कि मोहम्मद बिन तुगलक था आपका, या फिरोज तुगलक था आपका, या सिकंदर लोदी था, या आपका कौन था आपका, बहलोल लोदी। तो इनमें से कौन है जिसने आपका क्या किया कि दीवान ए अमीर की स्थापना की थी। ठीक है, यानी विभाग की स्थापना की। तो देखिए वो कौन है आपका, मोहम्मद गौरी। कौन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी गौरी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। यानी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शासक है, यानी शासक की, यानी किस शासक की मंत्री परिषद की अष्टप्रधान की क्या दी, उसको संज्ञा दी गई थी। वो कौन है आपका, शिवाजी हैं, अकबर है, कृष्णदेव राय हैं, या आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। तो कौन है बताइए, ऐसे कौन से शासक की जो मंत्री परिषद की जो उसको अष्टप्रधान क्या, कि अष्टप्रधान की क्या दी, उसको संज्ञा दी गई थी। तो उनका नाम है क्या आपका, शिवाजी। क्या है, शिवाजी। ओके, हो गया। आगे देखिए आगे क्या आपका, क्या अगला क्वेश्चन आपका क्या, कि राज्यालय या हड़प्पा। क्या है आपका, राज्यालय या हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कर सकते हो, इसको हड़प्पा करिए। तो क्या हो गया आपका, कि राज्यालय, हड़प्पा या हड़प लिखा है वैसे तो इसमें, क्या हड़प्पा, यानी कि राज्यालय का मतलब यही होता है आपका। तो क्या आपका राज्यालय और हड़प्पा नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था, ये बताइए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका राज्यालय हड़प्पा नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था, ये बताना है। बताओ किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा, या लॉर्ड लिस्टन के द्वारा, या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। बताइए किसके द्वारा आपका राज्यालय और हड़प्पा नीति को लागू किया गया था, वो कौन है, उनका नाम क्या है, ये बताना है आपको। तो वो कौन है आपके, तो उनका नाम है आपका क्या है, लॉर्ड डलहौजी। क्या है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मद्रास नामक पुस्तक का लेखक कौन था, ये बताइए। जो आपकी पुस्तक थी एक, उसका नाम था मद्रास, तो उसके लेखक का नाम बताना है कि उसके लेखक कौन थे। कौन थे आपके बताइए, आपके विशाखा दत्त, या आपके कौटिल्य, या आपके बाणभट्ट, या आपके कल्लड़। तो इनमें से कौन है जिन्होंने आपकी मद्रास नामक पुस्तक का प्रकाशन किया या उसको लिखा। तो उनके जो लेखक है उनका नाम है आपका क्या, विशाख दत्त। क्या है, विशाख दत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि कला की राजस्थानी, क्या, कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये बताना आपको। जो आपकी कला है, कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं, आपको बतानी है। संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, या मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं, या आपकी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनमें से वो कौन है जिसके लिए आपकी क्या, कि राजस्थानी और पहाड़ी की जो शैलियां हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी जानते हो वो किसके लिए आपकी, कि ऑप्शन आपका डी सही है, यानी कि चित्रकला के लिए। किसके लिए, चित्रकला के लिए। आपका क्या है, जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा आपका क्या, कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए क्या है आपके व्याख्यात हैं। कौन, किसकी बात कर रहे हैं, कि जो आपके यामिनी कृष्णमूर्ति। सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि आपके यामिनी कृष्णमूर्ति
किस नृत्य के क्या है, किस नृत्य शैली के क्या है आपके विख्यात हैं, ठीक है। यानी जो आपके यामिनी कृष्णमूर्ति है उनको किस नृत्य के लिए जाना जाता है ये बताना है हमें। तो देखिए कौन है आपके, जैसे मान लो मणिपुरी के लिए जानते हैं, गरबा के लिए जाना जाता है, या भरतनाट्यम के लिए जानते हैं, या आपका कथक के लिए जानते हैं। तो बताइए जो आपके कौन है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य के लिए विख्यात हैं, तो बताइए। तो देखिए जो आपके यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो किसके लिए विख्यात हैं, किस नृत्य के लिए विख्यात है, आपके भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए विख्यात है, ठीक है, याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। जो आपका लंदन है, लंदन आपका किस नदी के किनारे स्थित है, आपको ये बताना है कि लंदन की जो आपकी स्थापना है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो लंदन आपका कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे पर स्थित है, उस नदी का नाम बताइए। तो देखिए वो नदी क्या है, देखिए क्या है आपका राइन नदी है, या आपका टेम्स नदी है, या आपका सीन नदी है, या आपका कौन है मोस्कावा, क्या है आपकी मोस्कावा, मोस्कावा है। अब बताइए कौन सी नदी है जिसके किनारे आपका लंदन बसा हुआ है। तो देखो आपका मोस्कावा तो है नहीं है ना, आपकी सीन नदी है। तो जो आपकी जिसकी यानी जिस नदी के किनारे आपको जो लंदन बसा हुआ है उसका नाम है क्या, टेम्स, क्या है टेम्स नदी, ठीक है। याद रखना कि लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है, आपका टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि भारतीय मानक समय आधारित है। जो आपका भारतीय मानक समय है वो किस पर आधारित है वो पता करना है, ठीक है। तो किस पर आधारित है आपका बताइए कि 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है, या आपका 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर आधारित है, या आपका 80 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर क्या है आपका आधारित है, या आपका 82 से 30 पश्चिम देशांतर पर आधारित है। तो जो आपका क्या है भारतीय मानक समय जो आपका आधारित है वो किस पर आधारित है आपका, तो वो आपका जो आधारित है वो किस पर है आपका, इस पर आधारित है, यानी कि 82 डिग्री और आपका 30 पश्चिम देशांतर पर क्या है आपका स्थित, यानी कि आधारित है, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए क्या ये पूछ रहा है आपसे कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, बताइए। जो यानी पृथ्वी के नजदीक, यानी अतिरिक्त का मतलब है कि पृथ्वी के पास की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी के पास किस ग्रह का जो आपका वायुमंडल होता है पाया जाता है। तो वायुमंडल किसका पाया जाता है, आपका बुध का पाया जाता है, या मंगल का पाया जाता है, या बृहस्पति का, या आपका शनि का। 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से आपको एक उत्तर का जवाब देना है कि आपका राइट आंसर क्या है। तो जो आपके पृथ्वी के अतिरिक्त जो आपका वायुमंडल पाया जाता है वो किसका पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है आपके मंगल का। किसका पाया जाता है आपका, मंगल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका क्या कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कौन है जिसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं बताइए। मंगल है, पृथ्वी है, शुक्र है, या आपका यूरेनस है। इन चारों में से कौन है जिसको हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन सा है आपका कि जिसको हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, वो है आपकी पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका, जो आपकी भारतीय रिजर्व बैंक है उसका जो राष्ट्रीयकरण था वो कब किया गया ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कब किया गया जो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो देखो उसकी डेट क्या है आपकी, पहले तो जो आपकी आरबीआई थी उसकी स्थापना कब हुई थी आपकी कि 1 अप्रैल 1900 कब हुई थी आपकी 35 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। लेकिन जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया आपका कि 1 जनवरी 1949 को किया गया। कितने को किया गया, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें डेट पूछी आपसे किसको, यानी कब, इसका कब राष्ट्रीयकरण किया, तो कब किया आपका 1949। और देखो इसमें 1949 है आपका ये रहा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जो इसका राष्ट्रीयकरण था किसका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपका 1949, यानी कि 1 जनवरी 1949 के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, आपको पता चल गया किसका राइट आंसर क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आता है क्या कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना है। जो आपके भारत का विदेश व्यापार होता है वो कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्या है आपकी देखिए नई दिल्ली, या हैदराबाद, या मुंबई, या अहमदाबाद, ठीक है। आपको पता करना है कि आपका जो वो है संस्थान कहाँ पर है, जहां पर भारत का विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पर ये बताना है आपको, ठीक है। कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है ये बताइए। तो आपका नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, या आपका अहमदाबाद में है। तो कहाँ पर आपका स्थित है ये, तो आपका ये नई दिल्ली में। कहाँ पर आपका, नई दिल्ली में क्या है आपका भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है आपसे क्या कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। कहाँ पर बताना आपका, भारत में बताना है कि जो आपका भारत होता है उस भारत में जो आपकी कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, हमको ये पता करना है, ठीक है। तो जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं आपके पता करते हैं। देखिए आपको ऑप्शन दिए 4 कि पहला राष्ट्रपति, या आपका प्रधानमंत्री, या आपका विपक्ष का नेता,
या आपका क्या भारत सरकार का मुख्य सचिव। इन जो आपका भारत का मुख्य सचिव होता है या वो आपका अध्यक्ष होता है, या आपका जो विपक्ष का नेता होता है वो आपका अध्यक्ष होता है, या आपके प्रधानमंत्री आपके अध्यक्ष होते हैं, या आपका जो राष्ट्रपति होता है वो आपका अध्यक्ष होता है। तो बस हमें यह पता करना है कि हमारे जो भारत में जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो जान लीजिए उसका अध्यक्ष कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है उसका? राष्ट्रपति। यानी क्या होता है आपका कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि भारतीय संघ की शक्ति किसके निहित है, ये बताइए। जो भारत की आपकी जो संघ की शक्ति है वो किसके निहित है? आपके ऑप्शन में आपके देखिए संसद के निहित है, या प्रधानमंत्री के निहित है, या आपके राष्ट्रपति के निहित है, या आपके मंत्रिमंडल के निहित है। बताइए किसके निहित है? आपकी जो आपकी भारत की यानी कि जो आपकी भारतीय संघ की जो शक्तियां हैं वो किसके निहित है, बस ये आपको बताना है। बताइए किसका है, सोचकर बताइए किसके निहित है ये। इन चारों में से किसके निहित है? संसद को देंगे, या आपका प्रधानमंत्री, या आपका राष्ट्रपति, या मंत्रिमंडल। बताइए किसके द्वारा है। तो देखिए जो आपका आंसर है वो क्या है, यानी जो आपकी भारतीय क्या होती है संसद, यानी भारतीय संघ की जो शक्तियां होती हैं वो किसके निहित होती हैं? आपकी संसद के निहित होती हैं। किसके? संसद के। ना आपके प्रधानमंत्री के निहित होगी, ना आपके राष्ट्रपति के, ना ही आपके मंत्रिमंडल के। तो किसके होगी? आपके संसद के निहित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषा का उल्लेख है। बताइए जो आपकी भारत की जो आपकी संविधान सूची है, यानी सूचियों में किस सूची में, ये बताइए कि जो उसमें लिखा है आपका कि भारतीय संविधान का उल्लेख दिया है। सूची नंबर आपका देखिए क्या है, यहाँ सूची लिखी आपकी पहली 7th सूची, फिर आपकी 8th सूची, फिर आपकी 9th सूची, फिर आपकी 10th सूची। बताइए इन चारों में से ऐसी कौन सी सूची है जिसमें आपका किसका राजभाषा का उल्लेख दिया है। बताइए कौन सी सूची आपकी जिसमें भारतीय इसका उल्लेख आपको दिया है। बताइए कौन सी सूची है? बताइए। देखो 7th हो नहीं सकती आपकी, है ना। ये 10th वाली होती है, इसमें क्या होता है आपका दल बदल होता है। क्या होता है? दल बदल। ठीक है, ये दल बदल हो जाती है। नौवीं जो आपकी भारतीय संविधान की 9वीं सूची, उसमें मैंने सूचियां पढ़ाई थी, उसमें क्या है आपने ही पढ़ी होंगी सूचियां क्या होती हैं। जो 9वीं सूची उसमें क्या दिया आपका, क्या दिया बताइए? भूमि संशोधन। चलो मान लेते हैं ये भूमि संशोधन हो जाएगा आपका। ठीक है, भूमि संशोधन। ठीक है, भूमि संशोधन मान लेते हैं इसमें। अब 8th वाले में क्या आएगा आपका, ये बताइए। या आपकी जो 7th वाली उसमें क्या आएगा बताओ। 7th वाले में क्या आता है बताओ। क्या आता है बताइए। 7th में क्या दिया है बोलो। तुम तो भाई भारत के नागरिक हो, सिटीजनशिप है, पॉलिटी देखी है, संविधान भी देखा है, और संविधान तो जानते ही हो क्या दिया। बताइए बताओ। अच्छा ये बताओ किस सूची के अंदर ये लिखा आपका कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध होता है, किस सूची में उल्लेख है उसका? किसके? केंद्र और किसके? राज्य, है ना। केंद्र और राज्य के बीच क्या आपका संबंध। ठीक है, ये किसके कौन सी सूची में आता है? आपका 7th सूची में आता है। और इसमें क्या आता है आपका भूमि। ठीक है, और इसमें क्या आता है आपका देखो संशोधन, आपने बोला नहीं गलत लिखा है। ठीक है, संशोधन क्या लिखता है? संशोधन ऐसे लिखते हैं संशोधन। सही है, अब तो ठीक है। तो देख लिया करो, गलती मत करवाया करो। वो मैंने आप जान के लिखा कि मैं आपको देख लूँ एक बार कि तुम क्या बताते हो इसके लिए। ठीक है, तो संशोधन हो गया आपका। ठीक है, तो अब क्या बचा आपके पास में देखिए, यानी पहली आपकी जो क्या है 7th सूची, उसमें क्या लिखा आपका जो केंद्र और राज्य उनके बीच का संबंध। ठीक है, और 9th वाली सूची में क्या आपका भूमि सुधार यानी भूमि संशोधन का होता है आपका, और 10th वाली में क्या होता है आपका दल बदल होता है। तो बचा क्या आपका 8th। तो यानी कि आपसे जो पूछा था उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 8th सूची हो जाएगी। ठीक है, तो यानी आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का क्या मिला है आपको उल्लेख मिला है, तो वो कौन सी सूची आपकी 8th सूची है। कौन सी? 8th सूची में आपको क्या मिला है आपका उल्लेख मिला है। ठीक है, बेकार में इतना टाइम लगा लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है नहीं है, ये बताना है। ठीक है, क्या है नहीं है, यानी भारत में ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। बताइए तो कौन सी शर्त नहीं है जिससे हम भारत की नागरिकता प्राप्त। ठीक है, तो देखिए कौन सी आपकी पहली आपकी अधिवास, या आपका पंजीकरण, या आपका वंशानुक्रम, या आपका संपत्ति। बताइए ऐसी कौन सी इसमें से शर्त है जो क्या आपकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। बताओ कौन सी शर्त इसमें से जो आपके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं करा सकती। तो इसमें कौन सी आपकी देखी जान लीजिए क्या है आपकी कि संपत्ति। क्या है?
संपत्ति, ठीक है, इसको जान लेना। यानी क्या है आपकी वो आपकी शर्त कौन सी है, जिससे क्या करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो वो शर्त है आपकी कौन सी, संपत्ति, जिससे हम क्या करेंगे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि क्या है आपका विंग्स ऑफ फायर, क्या है आपका विंग्स ऑफ फायर, यानी किसकी आत्मकथा है ये बताना है आपको। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है आपकी, देखिए पहला ऑप्शन आपका है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा आपका क्या है नरसिम्हा राव, और तीसरे आपके क्या के कस्तूरी रंगन, और कौन है आपके लास्ट में है आपके एपीजे अब्दुल कलाम। तो बताइए किसकी आत्मकथा है, कौन सी आपकी विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ये चार ऑप्शन आपके आगे, तो इनमें से कौन है आपका, बताइए कौन है, बताइए कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, एपीजे अब्दुल कलाम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसे।